बिहार जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर चुका है दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अगर आप अपनी जमीन का सर्वे कराने जा रहे हैं बिहार में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जरा आप दैनिक भास्कर के पेपर को देखिए। जब तक लोग सभी कागज उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सर्वे जारी रहेगा। ये बयान दिया सम्राट चौधरी ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। सरकार का ऐलान है कि जमीन सर्वे के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं है, अभी सर्वे का काम जारी रहेगा। आप इधर भी नजर डालिए। इन समस्याओं से जूझ रहे राज्य के रैयत, जो जमीन के मालिक है उनको रैयत कहा जाता है, जिनके नाम पे जमीन है, उनको जमीनी तौर पे सर्वे कराने के लिए कागजात से लेकर क्या असुविधा हो रही है वो इसमें जानकारी दिया गया है। आइए एक नजर यहाँ पे भी डालते हैं। डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन कराने के दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित गलती है, अब तक पूरी तरह से सुधार नहीं है। जो जमीन का दस्तावेज सरकारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अपलोड किया गया है, उसमें नाम में गलती है, खाता में गलती है, खेसरा में गलती है तथा रकबा में भी गलती है। जो जमीन जिसका 5 डिसमिल है उसका 2 डिसमिल दिखा रहा, जिसका 4 डिसमिल है उसका 5 डिसमिल दिखा रहा है। और सरकार ये खुद बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से भी सुधार नहीं किया गया है। अब बताइए, जब सरकार का ये हाल है तो ऑनलाइन से दस्तावेज निकाल के कैसे जमीन का सर्वे होगा? आइए मैं आगे आपको पढ़ के बताता हूं। पॉइंट नंबर 2 पे आप नजर डालिए। जिन 89 अंचलों के 4927 मौजे तथा गांव में सर्वे पहले से हो रहे हैं, उनमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया है कि म्यूटेशन और लगान रसीद लोगों से नहीं मांगेंगे, पर लगान रसीद अपडेट कराने के लिए अंचलों में मारामारी चल रहा है। जो सर्वे की टीम है उनको पहले से आदेश दे दिया गया था कि जब आप सर्वे कराने के लिए जाएंगे रैयत के जमीन को, तो उनके पास ना मोटेशन आप मांगेंगे, ना किसी प्रकार का दस्तावेज मांगेंगे। अब नतीजा ये निकला है कि अंचलों में इतनी भीड़ हो गई है कि वहां पे मारामारी चल रहा है डॉक्यूमेंट या दस्तावेज से संबंधित जो जमीन के कागजात है सर्वे कराने के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 में आप नजर डालिए। राज्य के सभी 4.18 करोड़ जमाबंदियों को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या से जोड़ने वाला अभियान अब तक गति नहीं पकड़ पाया है। मैं आपको बता दूं, यह वो अभियान है जैसे कि आपका कोई भी जमीन का दस्तावेज है, अगर मोबाइल नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है और आधार नंबर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और OTP सबमिट करेंगे और आप अपना जमीन का दस्तावेज निकाल पाएंगे। बट ये भी सरकार की तरफ से काम पूरा नहीं हो पाया है और ये काम बिल्कुल धीमी तरह चल रहा है, कछुए की रफ्तार में। अगर ये अभियान पूरा हो जाता तो रैयतों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलता, उनको अंचल या कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि वो सीधे पता कर सकते थे। ऑनलाइन मोबाइल नंबर देते या आधार नंबर देते और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद उनका दस्तावेज निकल जाता किसी भी जमीन का। हालांकि कई जमीन के कागजात आप ऑनलाइन उपलब्ध है, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जमीन है जिनका कागजात ऑनलाइन अभी उपलब्ध नहीं है। अब आप पॉइंट नंबर 4 पे नजर डालिए। अंचल अनुमंडल DCLR समेत जिला रिकॉर्ड के रूम में पड़े हैं। 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिसमें अभी आधे की भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है। निजी एजेंसी को भी सभी तरह के रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंपा गया है, जो अभी चल रहा है। मतलब यह स्पष्ट है, जो जमीन का 100 साल पुराने दस्तावेज है, जो कागजात है, वह वेबसाइट पे अपलोड अभी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अगर किसी रैयत को ऑनलाइन जमीन का कागजात नहीं मिलता है या जमीन का दस्तावेज नहीं मिलता है, तो आप घबराए नहीं, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी पूरी तरीके से जो 100 साल पुराने खतियान के कागजात है वो अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया। अब आप पॉइंट नंबर 5 पे नजर डालें। 100 साल के पहले के खतियान जो जमीन के मूल कागजात होते हैं, होने से जमीन के मामले पेचीदे हैं। अपनी अपनी जमीन के दस्तावेज चेक कराने के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों में खतियान की प्रति निकालने की होड़ मची हुई है। वर्तमान समय में बिहार के CM नीतीश कुमार है। तब CM ने कहा था कि जुलाई 2025 तक सर्वे का काम पूरा करें। अब नीतीश बाबू इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आइए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बीते 3 जुलाई को जमीन सर्वे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 9,888 लोगों को नियोजन पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा था कि मैं हाथ जोड़ता हूं, कहिए तो मैं पैर भी छू लेता हूं, किंतु जमीन सर्वे का काम जुलाई 2025 के पहले जरूर पूरा किया जाए। यह काम विधानसभा चुनाव के पहले
हर हाल में हो जाना चाहिए। जमीन किसकी है यह तय नहीं है, हत्याएं होती है। देखिए, ये सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है कि हमने इन्हीं सबको खत्म करने के लिए 2011 से सर्वे का काम शुरू कराया था, ताकि तय हो जाए कि जमीन किसकी है, और यह काम अब तक तो हो जाना चाहिए था। देखिए, बिहार में वर्तमान समय में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कहा है जमीन सर्वे को लेकर। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जमीन बंटवारे संबंधित और अद्यतन कागजात को लेकर अंचल कार्यालयों की दौड़ लगा रहे हैं परेशान लोग। रैयतों के लिए यह राहत की खबर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोगों की संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी। जब तक लोग अपने सभी तरह के कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे जारी रहेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जमीन संबंधित कागजातों को सर्वे कार्यालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करने के लिए कोई कट ऑफ डेट तय नहीं किया गया। अभी आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि जमीन का सर्वे जो हो रहा है इसका लास्ट डेट क्या है, तो अभी तक लास्ट डेट नहीं आया है। और ये जब तक सभी गांव में सभी मौजे में सर्वे सफल नहीं हो जाता है तब तक इसका लास्ट डेट नहीं आया। आगे भी तय नहीं होगा। सर्वे प्रदेश में जमीन विवाद खत्म कराने के लिए किया जा रहा है, जमीन विवाद बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा है। सम्राट चौधरी का कहना है हम जो जमीन का सर्वे करा रहे हैं वो जमीन विवाद के लिए नहीं कर रहे, जमीन का विवाद खत्म कराने के लिए सर्वे किया जा रहा है। राज्य के लोग को यह समझे और परेशान नहीं हो। दरअसल जमीन संबंधित पेचीदा के कारण पूरे राज्य में अभी तक कई तरह की फैली भ्रांतियों के कारण गांवों में तनाव है और जमीन सर्वे के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 4,927 मौजे/गांव में भूमि सर्वेक्षण का काम 4 साल से चल रहा है। अब पूरे राज्य में कुल 45,749 मौजे में से 38,211 मौजे में सर्वे शुरू किया गया है। सिर्फ शहरी और सर्वेक्षित टोपोलैंड या विवादित 2611 मौजे में ही सर्वे बाद में होना बाकी। तो बिहार सरकार की तरफ से यह बहुत ही बड़ी अपडेट थी, दैनिक भास्कर में दिया गया था, मैं आपको बता चुका हूं। और आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और नए वीडियो में।